क्लास 10। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 में एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और उसके बाद एक एप्लीकेशन पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको कि हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक, तो फिलहाल हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है इसके बाद होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझना है कि ये होता क्या है। ठीक, तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीस एक देश है, तो उसका एक शब्द है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये टोटल 3 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारा 3 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। एक है ट्राई, एक है गॉन और तीसरा है मेट्री, मेट्री या फिर मेट्रॉन। ठीक है, अब देखो, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3। ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, मेजर करना, मापना। अब ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, कि इस चैप्टर में हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इस चैप्टर में हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही देखना है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों साइड्स और इसके जो तीनों इंटरनल एंगल्स होंगे, इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स एक्यूट एंगल्स। ठीक है, कोई भी अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, सपोज ये हमारा 90 डिग्री है, इसको सपोज अगर हम नाम दे दें ABC। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्री से हम रिलेशन बता सकते हैं, किसका किसका, इन एंगल्स का और इनके साइड्स का। ठीक है, अब इन एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमने जो बोला कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल से हम लोग एंगल्स और एक्यूट, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके साइड्स के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो ये रिलेशन बताने का तरीका जो होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की मदद से हम बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो साइड्स का रेशियो होता है और वो एक पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे फिलहाल हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। उन 6 के बारे में हमें पढ़ना है कि उनका डेफिनेशन क्या है, और अगर साइड्स मालूम है या फिर एंगल्स मालूम है तो फिर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। देखो, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टोटल 6 होते हैं। हम सबसे पहले उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है वो होता है साइन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है कॉस। तीसरा होता है टैन। चौथा है कोसेक। पांचवा है सेक। और लास्ट यानी कि छठवां है कॉट। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं यानी कि ये जो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये हमेशा ही किसी न किसी एक्यूट एंगल या फिर कोई सा भी एंगल, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्यूट एंगल ही हो, लेकिन चूंकि फिलहाल हमें इस क्लास में यानी क्लास 10 में सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ना है, तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो साइन कॉस टैन, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये सब के सब किसी न किसी एक्यूट एंगल से एसोसिएटेड रहते हैं। बिना किसी एंगल के इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है अगर उसके साथ कोई एंगल एसोसिएट न हो। ठीक है, तो अब देखो साइन ऑफ थीटा, थीटा सपोज या मान लो फिलहाल थीटा ही, बाद में मैं बताएंगे इसका क्या है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा है। कभी भी ये नहीं समझना है कि ये साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ऐसा कभी नहीं समझना है भाई। ये साइन इनटू थीटा नहीं है, ठीक है। साइन यहाँ पे एक सिंपल एक ऑपरेटर की तरह है जो कि इस थीटा पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये है साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, ठीक है। इसलिए अगर आपके दिमाग में ये आता है कि साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाइड विद थीटा, तो ये पूरी तरह से गलत है, इसको दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। तो अब देखो ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक सेक कॉट, इन सबको डिफाइन किया गया है। अब ये डिफाइन कैसे हुआ है, तो देखो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये एक्चुअली डिफाइन है कि ये साइन तो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, और हमने पहले ही बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। जैसे साइन थीटा भी किसी दो साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, कॉस थीटा भी किसी दो साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, टैन थीटा भी दो साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। इसी तरह सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो किसी न किसी दो साइड्स के रेशियो के ही बराबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइन थीटा है, इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। जैसे देखो सपोज ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और सपोज ये जो एंगल है ये थीटा है। देखो भाई थीटा कह रहे हैं, इसको क्या पढ़ना है, थीटा, THETA, थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा है, अब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा डिफाइन होता है कि साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा,
अब देखो यहाँ पे साइड ये एंगल थीटा है ना, इस एंगल थीटा के ऑपोजिट कौन सा साइड है हमारा, ये AB, और AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ये साइन थीटा होता है वो एक्चुअली हमारा डिफाइन कैसे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। अब इसके बाद कॉस थीटा की अगर हम बात करें, कॉस थीटा कैसे डिफाइन होता है, कॉस थीटा होता है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो कॉस थीटा होता है वो हमारा कैसे डिफाइन होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अब एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट पास वाला, लगा हुआ, जो जैसे एंगल थीटा के एडजेसेंट चाहिए हमें, तो ये हमारा एंगल थीटा है, तो इसके एडजेसेंट ये वाला साइड, इसके एडजेसेंट देखो हाइपोटेन्यूज भी है, तो हाइपोटेन्यूज को यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को नहीं रखेंगे। इसके अलावा हमें इसकी जगह पे हाइपोटेन्यूज नहीं रखना है, जबकि हमें क्या रखना है भाई, ये वाला जो एडजेसेंट साइड है इसको हमें रखना है, और ये एक्चुअली हमारा क्या है, बेस है। ठीक ना, इसका मतलब जो कॉस थीटा होता है वो उसका जो डिफिनेशन है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखो टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, यानी कि देखो साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा का मतलब क्या हुआ हमारा, परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा का मतलब हुआ बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसी तरह कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देखो क्या होता है, जस्ट साइन थीटा का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। जो साइन थीटा है अगर हम उसको उल्टा कर दें तो वो हमारा कोसेक थीटा बन जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है। जितना हमने कॉस थीटा लिखा है अगर हम उसको उल्टा कर दें तो हमें सेक थीटा मिल जाता है। ठीक है, तो कॉस, इसी तरह से सेक थीटा हमारा क्या हो जाना चाहिए, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। जो हमारा टैन थीटा है उसका अगर हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू फिर क्या होना चाहिए भाई, टैन का उल्टा, यानी कि ये साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, साइड
एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है हमारा tan थीटा। बात समझ में आ रही है? एक बार देख लो वैसे। ठीक है, अब देखो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनके बीच में भी जो रिलेशन है वो भी हम आपको बता देते हैं। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और ये म्यूचुअल है, यानी कि अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है और हमें साइन थीटा दिया हुआ है तो हम साइन को उल्टा अगर कर दें तो हमें कोसेक थीटा मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें साइन थीटा दिया है, सॉरी हमें कोसेक थीटा दिया है और हमें साइन थीटा निकालना है तो भी हम कोसेक थीटा को अगर रिवर्स उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें तो वो साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों म्यूचुअल हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी तरह से अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू भी 1 अपॉन सेक थीटा होगा, ये ध्यान रखना। कोसेक थीटा अगर 1 अपॉन साइन थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू भी 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा। इसी तरह सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा है, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू भी 1 अपॉन सेक थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा कॉट थीटा है, कॉट थीटा वो इक्वल होगा 1 अपॉन tan थीटा के। ठीक, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा होता है क्या, हमारा साइन का उल्टा, तो साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह सेक थीटा कितना होगा भाई, कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, इसी तरह जो कॉट थीटा होता है हमारा वो tan थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो है हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे यहां पे जो ये थीटा थीटा लिखा है, ये एक्चुअली है क्या भाई, एंगल ही तो है। तो हमें
इस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, यानी कि जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पांचों एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इन पांचों एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे साइन 0 क्या होगा, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरह से कॉस के लिए भी इन पांचों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, टैन के लिए भी, सबके लिए सारे एंगल्स की वैल्यू। इसी तरह जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए इन पांचों एंगल्स की वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकली हम इन सब चीजों को निकालते हैं, लेकिन वो आज की जगह हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा उनको टाइम लगेगा बताने में, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास में इतना ही है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो ऑफ करते हैं।